I am Dr. Shweta Shah, a gynecologist, a laparoscopic surgeon, founder and director त्वमेव क्लिनिक मुंबई। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के सिम्टम्स क्यों होते हैं। ये जानने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी ओवरीज में नॉर्मली क्या होता है। हमारी जो ओवरीज है उसके अंदर दो कंपार्टमेंट रहते हैं। एक कंपार्टमेंट का काम है फीमेल हार्मोन्स बनाना, जिनका नाम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, और दूसरे कंपार्टमेंट का काम है मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन्स बनाना, जो कि हमको हमारे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगते हैं, पर बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में। जब किसी कारण ये मेल हार्मोन्स का प्रमाण बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन्स का प्रमाण कम हो जाता है, तो एक केमिकल लोचा होता है बॉडी में, जिसको मेडिकली हम कहते हैं PCOD। ये इम्बैलेंस के कारण जो हमारे नॉर्मल एग्स है वो स्वेल हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है और वो सिस्ट का स्वरूप ले लेते हैं। Therefore, multiple eggs in the ovaries getting converted into cyst, and that is why it is known as polycystic ovarian disease. Abhi, because it is affecting your eggs, the most common symptom which is seen in women suffering from PCOD nowadays is infertility या तो difficulty in conception. दूसरा, उनके periods irregular हो जाते हैं क्योंकि जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रमाण कम हो जाता है तो ये गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग सही बनती नहीं है, और जब बनती है तो वो बहुत स्लो बनती है, इसलिए वो शेड भी नहीं हो पाती है अच्छी तरीके से। Therefore, they complain of irregular periods, scanty flow, delayed periods और no periods। दूसरा, because of increase in male hormones, वो जाके स्किन को भी अफेक्ट करता है। ये अफेक्शन के कारण स्किन ऑयली हो जाती है। ऑयली होने के कारण उसमें एक्ने, ब्रेकआउट्स और स्कार मार्क्स रह जाते हैं। फोर्थली, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द हेयर फॉलिकल्स इन द विमेन। हेयर में चेंजेस होते हैं, लाइक थिनिंग ऑफ हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और फ्रंटल एरियाज में से स्पेशली हेयर लॉस हो जाता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी होता है, जिसको मेडिकली हिर्सिटिज्म कहा जाता है। वो हेयर ग्रोथ स्पेसिफिकली मेल पैटर्न टाइप का होता है। जब कभी भी किसी औरत में इरेग्युलर पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, रेगुलर पीरियड्स विद स्कैंटी फ्लो, ओनली स्पॉटिंग ड्यूरिंग पीरियड्स एंड नो पीरियड्स फॉर अबाउट 2 to 3 months, एंड उसके साथ कंप्लेंट्स लाइक acne, hair fall and increased hair growth on the body, then we label this woman as PCOD, irrespective of whether her sonography is showing normal ovaries or polycystic ovaries. So, to define a woman as PCOD, sonography is not a must. These clinical symptoms are enough to label a woman as PCOD. Thank you. For further such updates on women health, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. I would continue the second part of PCOD in the upcoming video, so stay tuned for it.